और अब बात करते हैं उद्धव गुट के एक और विधायक के घर पड़े ईडी के छापे की। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जांच एजेंसी ने रविंद्र रायकर के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस बिल्डिंग में उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर का घर है। सुबह ईडी की टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंची। मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के एक और नेता अब ईडी के रडार पर आ गए हैं। रविंद्र वायकर जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के विधायक हैं और नेता हैं, उनके घर पर आज सुबह से ही ईडी की टीम रेड कर रही है। हम इस वक्त उनके निवास स्थान के बाहर हैं। इसी बिल्डिंग के 16वीं मंजिल पर रविंद्र वायकर का निवास स्थान है, जहां पर सुबह से ही ईडी की टीम मौजूद है। मुंबई महानगर पालिका के एक जमीन पर कंस्ट्रक्शन को लेकर ये सारा मामला हुआ है। 2004 में रविंद्र वायकर ने मुंबई महानगर पालिका से एक जमीन ली थी और उस पर मुंबई महानगर पालिका ने उस जमीन पर 30% कंस्ट्रक्शन करने के लिए रविंद्र वायकर को इजाजत दी थी और 70% जमीन का हिस्सा जो है वो पब्लिक यूज के लिए सौंपने के लिए कहा था। लेकिन वैसा ना करते हुए 2018 में फिर से डीसीआर रूल चेंज हुआ और रविंद्र वायकर ने फिर से एक बार अर्जी दी कि उनको पूरे जमीन पर कंस्ट्रक्शन करना है और वहां पर एक 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी करने लगे, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया और बीएमसी ने मुंबई पुलिस में मामला दर्ज कराया चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। मुंबई में रविंद्र वायकर के 7 ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी, जिसमें उनका आलीशान मातोश्री क्लब भी शामिल है। चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई और अब ईडी ने उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत कार्रवाई शुरू की है। आज करीब 7 जगहों पर रेड्स की जा रही है। ये उनका ही एक क्लब है, मातोश्री क्लब, जो कि रविंद्र वायकर ने ही डेवलप किया है एक भूखंड लेकर। यहाँ पर भी कुछ टीमें आई थी ईडी की, यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन हुआ और उनके घर पर, जो कि जोगेश्वरी में स्थित है, रविंद्र वायकर के घर पर छापा पड़ा तो सियासत भी तेज हुई। बीजेपी ने निशाना साधा तो उद्धव गुट ने पलटवार किया। रविंद्र वायकर ये उद्धव ठाकरे जी के पार्टनर है। अलीबाग में 19 बंगलों का घोटाला भी हुआ है। साथ में 2017 में नोटबंदी के समय पर रविंद्र वायकर के अन्य एक पार्टनर चंदू पटेल, पुष्पक बुलियन, 160 करोड़ के घोटाले में भी जांच हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये जांच शुरू हुई है ईडी की। अभी देखिए कौन से घोटाले कैसे बाहर आते हैं। मुझे लगता है माननीय रविंद्र वायकर जी ने इसके पूर्व भी उनकी जब जांच हुई थी सारी चीजें बताई हुई है। अब एक जवान मराठी तो कुछ अच्छा उद्योग करना चाहता है तो किसी के मन में होगा खोट होगी, बदनाम करना है, बाकी क्या करना है। ये कोई आज नहीं बनाया ना उसने, तो ये सारी चीजें कानूनन बनाई हुई है। लेकिन है, आप तो जानते हो कि पूरे देश भर में ईडी की रेड कैसी गिरती है, बस उसमें से वो एक प्रयोग है, बाकी कुछ नहीं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रविंद्र वायकर पर वित्तीय हेराफेरी के कई आरोप लगाए थे। सोमैया ने कई बार चेतावनी भी दी थी कि रविंद्र वायकर जल्द ही जेल जाएंगे। दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।